मैं तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के नाते भी आता रहा हूं, उससे पहले युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के नाते भी आया। जब आंध्रा और तेलंगाना इकट्ठे थे तब भी, जब हमारे रेड्डी जी जो आजकल महामंत्री है ये युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे तब भी आया था। आज पार्टी ने मेरे को राष्ट्रीय महामंत्री के नाते यहां के प्रभारी के रूप में पार्टी का काम करने के लिए भेजा है। सुबह की 2 मीटिंगें मैंने यहां के कार्यकर्ताओं के साथ की हैं। लगभग 10 मीटिंगें पार्टी तेलंगाना प्रदेश ने तय की हैं। आज सुबह 10:30 बजे से लेकर कल रात तक लगातार यहां के पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर एक मंडल के कार्यकर्ता से संपर्क और लगभग सभी जिलों के 38 डिस्ट्रिक्ट्स के सभी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, जनरल सेक्रेटरी, पार्टी के स्टेट के ऑफिस बेरर, मोर्चाज, युवा मोर्चा, सबसे मिलने वाला हूं और उसी क्रम में आप सबके दर्शन करने का मौका, आप सबके रूबरू होने का मौका पार्टी ने मुझे दिया है। तेलंगाना बदल रहा है। अब किसी भी गली बाजार में जाइए तो यहां की जनता आपको कहती मिलेगी, तेलंगाना वांट्स चेंज। क्यों चाहिए चेंज? मैंने देश के अंदर कई तरह की पार्टियां देखी हैं, कई तरह की सरकारें देखी। बाप बेटी की सरकार, कहीं पर मां बेटे की पार्टी भी है। यहां पर मैं हैरान हूं, कुटुंब की पार्टी है। वो एक वर्ड है, अगर कोई बिजनेस को डील करते हो, HUF, अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन यहां वो HUF ऐसा है कि जैसे सरकार तेलंगाना की ना हो, एक परिवार के HUF की सरकार है। बेटा भी है, बाप भी है, बिटिया भी है, दामाद भी है, दामाद का रिश्तेदार भी है, बहनोई भी है। ऐसी फैमिली रूल। और जो जहां सबसे बड़ी बात देखी मैंने कि आपस के अंदर रेस है, इट इज अ रेस, कि बेटा स्टेट को ज्यादा लूटेगा, बेटी ज्यादा उगराही करेगी, कि दामाद धन इकट्ठा करेगा। पूरी की पूरी फैमिली तेलंगाना को लूटने के लिए, यहां के साधनों को लूटने के लिए, यहां के लोगों के अधिकारों को लूटने के लिए लगी हुई है। मैं कार्यकर्ताओं से सुन के हैरान था कि पूरी दुनिया में महामारी का प्रकोप था। तेलंगाना में 2 प्रकोप थे, बाढ़ का प्रकोप भी था, वो भी झेला यहां के लोगों ने, और महामारी भी झेली। लेकिन सो कॉल्ड HUF के कर्ता यानी राजा साहेब, महाराजा साहेब अपने फार्म हाउस से 7 स्टार महल से नहीं निकले।
7 स्टार फार्म हाउस से नहीं निकले और केवल राजा साहिब, राजा बाबू देखी थी ना आपने, वो हमारे राजा साहिब, राजा बाबू, रिलीफ तो बहुत दूर। देश में सरकारें हैं, कर्नाटका की बिल्कुल पास लगती सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट ने अपना पैकेज घोषित किया। 8 महीने में रिक्शा वाला, ऑटो वाला, रेडी वाला, खमचे वाला 4 महीने 3 महीने कहां से रोटी खाई स्टेट के राजा साहिब। मैं राजा बाबू से पूछना चाहता हूं कि कोई दर्द आया उनके मन में? राजा बाबू मस्त है 7 स्टार फार्म हाउस में और तेलंगाना की जनता पिस रही है, बाढ़ से भी लड़ रही है, महामारी से भी लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना पूछती है, राजा साहेब, राजा बाबू, एक गांव जहां जाकर आपने एक हॉस्पिटल, एक डिस्पेंसरी, एक रिक्शा वाले के घर पे आपने विजिट किया? कहते राजा बाबू जी की शर्ट के क्रीज नहीं टूटते। राजा बाबू, तेलंगाना की जनता को सेवादार चाहिए, राजा बाबू नहीं चाहिए। तेलंगाना की जनता को दर्द जानने वाला चाहिए, दर्द देने वाला नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना दर्द देने वालों के खिलाफ उनके चेहरे पर चढ़े नकाब उतारेगी। ये नहीं है कि मैं उनसे हिसाब मांग रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी राजा बाबू से हिसाब मांग रही। राजा बाबू, हमारा हिसाब ले लो, अपना हिसाब दे दो, अपना हिसाब दो ना राजा बाबू। तुम्हारी कितनी शर्ट है, उसका कितना क्रीज अच्छा है वो नहीं, तुमने कितने गरीब के घर पे कुछ पहुंचाया उसका हिसाब दो। और मित्रों, मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जहां तेलंगाना की सरकार रजवाड़ा शाही की सरकार है, निजाम शाही की सरकार है, राजकर शाही की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों की सरकार है। तेलंगाना की सरकार के पास समय नहीं है राजा बाबू को अपने महल से निकलने के लिए, उनके पास समय नहीं है। कहते अब शुगन हो जाएगा, मैं सचिवालय चला जाऊंगा। आप सबसे बड़ा शुगन हैं, आपसे क्या शुगन होना है? आप खुद ही सबसे बड़ा शुगन है। क्यों नहीं जाते सीएमओ सचिवालय में? क्यों नहीं बैठते? क्योंकि किसी का दर्द सुनना पड़ेगा, दर्द सुनेंगे तो दवा देंगे। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने जिसके घर पे रसोई गैस नहीं था, रसोई गैस पहुंचाया, जिसके घर पे शौचालय नहीं था, शौचालय पहुंचाया। जो तेलंगाना का व्यक्ति कभी बैंक में नहीं गया था, 70 साल में बैंकिंग से जिन लोगों को पीछे रखा, हमने उनको जनधन अकाउंट दिया। हमने 12 रुपए में 330 में इंश्योरेंस दिया। गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने वाले नरेंद्र मोदी जी, और दूसरी तरफ तेलंगाना में सारी सरकार अपनी क्रीज, अपने 7 स्टार कल्चर और अपने परिवार को, अपने कुटुंब को, दो में मुकाबला है। एक का कुटुंब गरीब का घर है। नरेंद्र मोदी के लिए कुटुंब का मतलब है गरीब का घर।
135 करोड़ नागरिक, तेलंगाना की करोड़ों जनता भारतीय जनता पार्टी के लिए कुटुंब है, और हमारे राजा बाबू के लिए बाप, बेटा, बेटी, दामाद, उससे आगे सोचते ही नहीं। ये नए नए जो निजामशाही और राज करके वारिस है ना, मैं इनको बताना चाहता हूं कि जब आप अपने 7 स्टार फार्म हाउस में थे, भारतीय जनता पार्टी इस देश में 80 करोड़ गरीबों को 8 महीने का अनाज दे रही थी, जिसमें तेलंगाना के भी 1.5 करोड़ लोग थे। 1 करोड़ 55 लाख लोग, जिनके लिए जिनको 500 रुपया हमने उनके बैंक अकाउंट में डाला, उन बेनिफिशरीज को। 1 करोड़ 85 लाख लोगों को राशन दिया। 666 करोड़ रुपया किसान सम्मान निधि के नाते उनके अकाउंट में डाल दिया। चाहे ईपीएफ हो, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लेबर हो, 8,30,000 लेबर के परिवारों को बेनिफिट दिया ताकि वो इस महामारी में लड़ सके। राजा बाबू, आपने क्या किया? मैं खुली चुनौती देता हूं उनको कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष संजय जी किसी भी चौराहे पर वो आ जाएं, वो अपना हिसाब लाएं। ये मोदी सरकार का यहां पर किए हुए काम को लेके आएंगे। खुली चुनौती, खुली चुनौती। कोई कहता है ये कार हमारी है, कोई कहता है स्टीयरिंग मेरे पास है। स्टीयरिंग किस किस के पास है इस सरकार का? बेटी के पास है, दामाद के पास है, बेटे के पास है, बाप के पास है, कि कहीं गिरवी भी रखा है? गिरवी भी रखा है ना भाई साहब। देखिए, बाई इलेक्शन हारते ही मैंने दुनिया में कभी ऐसी चुनाव नहीं देखा कि चुनाव से परिणाम तक, घोषणा से परिणाम तक 12 या 13 दिन दिए हों। ये बौखलाहट, ये घबराहट राजा बाबू किस लिए है? 3 महीने पहले चुनाव करा दिया, और राजा बाबू ने 3 महीने पहले चुनाव भी करा दिया। भाजपा को रोको, रोको। 1200% की बढ़ोतरी है भाजपा की। हम 4 थे, 48 हुए हैं। वो भी तब जब हर जगह पर सरकार, विधायक, पुलिस एक ही काम कर रही थी, भाजपा को रोको। रुकेगी नहीं, बिल्कुल नहीं रुकेगी। भारतीय जनता पार्टी तब तक नहीं रुकेगी जब तक इस भ्रष्ट रजवाड़ाशाही की, निजामशाही की, राजाकरशाही की सरकार को उखाड़ नहीं देती। जब तक यहां की जनता को न्याय नहीं मिलता, जब तक गरीब की बात करने वाली, गरीब के लिए लड़ने वाली, नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया देश की संसद के अंदर गरीबी मुक्त भारत, तेलंगाना से भी गरीबी मुक्त भारत करने वाला कार्यकर्ता, तेलंगाना का आम नागरिक, किसी राजा का बेटा नहीं, किसी निजाम का चमचा नहीं, किसी का दामाद नहीं, एक आम नागरिक 2023 में मुख्यमंत्री बनेगा। और तब तक एक एक दिन, एक एक पल यहां की जनता की लड़ाई हम लड़ेंगे। मैं राजा बाबू से कहना चाहता हूं
क्यों रोक रहे हो तेलंगाना की जनता को? 5 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस सारे देश में यहां के 25 लाख लोगों को मिल सकता है, क्यों नहीं देना चाहते? क्यों रोक रहे हो? प्रधानमंत्री कह रहे हर व्यक्ति को घर देना है। आपने भी वादा किया था, मैं याद करा रहा हूं राजा बाबू, आपने वादा किया था 7 लाख घरों का। वो तेरा वादा वफा कब होगा? कब होगा वफा? मोदी जी का मिशन है 2022 तक हर गरीब को घर देना। आपने भी कहा था 7 लाख घर देंगे। केंद्र सरकार मदद करने को तैयार है, लेकिन योजना नहीं, कोई प्लानिंग नहीं। कहीं सरकार का मुखिया राजा बाबू 7 स्टार से निकलने को तैयार नहीं। कहां गया वो रोजगार का वादा? जनता जानना चाहती है। 2 लाख वैकेंसी अभी खाली पड़ी है। जागो राजा बाबू, जागो। वो स्टाइपन के लिए नौजवान घूम रहे हैं, वो आपकी पार्टी के इश्तिहार लेकर घूम रहे हैं कि 3116 रुपए आप कहते थे देंगे, वो कब देंगे? स्टाइपन कब मिलेगा? मैनिफेस्टो में किए गए हर वादे को पूरा कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता काम करेगा। यहां के जितने भी केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट दिए हैं, इंस्टीट्यूशंस दिए हैं, क्यों रोका जा रहा है? अडिंगे डाले जा रहे हैं, अपना शेयर नहीं दिया जा रहा। दुर्भाग्य है कि एक ऐसी सरकार तेलंगाना में है जिसे अपने कुटुंब से आगे कुछ नहीं दिखता। आप देखिए, मेयर का चुनाव था 3 महीने पहले करा दिया, घबराहट में करा दिया, जल्दबाजी में करा दिया। अब मेयर क्यों नहीं बना रहे? यहां की जनता को मेयर क्यों नहीं दिया जा रहा? क्योंकि वो चुपके वाला प्यार दिख जाएगा, वो चुपके की मीटिंगें सामने आ जाएंगी। ये चुपके जो खेल टीआरएस और एमआईएम खेल रही है, ये चुपके तेलंगाना को लूटने का, तेलंगाना को बर्बाद करने का। मैं पूछना चाहता हूं राजा बाबू, तुम्हारा और निजाम का ये रिश्ता क्या कहलाता है? जनता जानना चाहती है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? वो आपके हैं कौन? बता तो दीजिए। वो कहते हैं स्टीयरिंग हमारे हाथ में है, दामाद जी कहते हैं हमारे हाथ में है, निजाम वाले कहते हैं हमारे पास गिरवी पड़ा है। तेलंगाना किसी के पास गिरवी नहीं रखने देंगे। तेलंगाना की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लड़ेगा। मेरा आप सबसे निवेदन है, हमारा सहयोग करिए। आप भी यहां के नागरिक हैं। लोकतंत्र में प्रेस की एक बहुत बड़ी भूमिका है। आप लोकतंत्र का एक स्तंभ हैं। जनता की भावना, जनता की आवाज हम बनेंगे। आप उस आवाज को उठाइए, उस आवाज को लिखिए। इतना ही कहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ना क्वेश्चन सर। तेलंगाना, क्योंकि मैं हिंदी बोलता हूं, थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम है।
तेलंगाना वांट्स चेंज, तेलंगाना वांट्स चेंज। बदल रहा है का मतलब यहां का राजनीतिक वातावरण बदल रहा है, मौसम बदल रहा है, मौसम बदल रहा है। ऐसा है कि डेमोक्रेसी में कार्रवाई बैलेट है। ये बैलेट की आवाज बम की आवाज से भी ज्यादा है, उसका धमाका जोरदार है। और जो हैदराबाद चुनाव में हुआ है आने वाले समय में होगा। और हम जनता के पास भी जाएंगे, घर घर जाएंगे, इस सरकार की पोल खोलेंगे और इस सरकार को जनहित में कार्य करने के लिए बाध्य करेंगे। बिल्कुल करेगी, एक भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। भाई साहब, एक प्रोसीजर है, हम थोड़ा तेज करते हैं तो राहुल गांधी कहते हैं विपक्ष पर कार्रवाई हो रही है। वो है खुद जमानत पर, ये भी जाने वाले, ये भी जिसने तेलंगाना के गरीब का पैसा खाया है वो बख्शा नहीं जाएगा। रिगार्डिंग ऐसा है कि मैं आपको कह रहा हूं कानून के मुताबिक काम हो रहा है। हम किसी पॉलिटिकल वेंडेटा से नहीं, कानून के मुताबिक काम करेंगे, लेकिन दोषी बख्शा नहीं जाएगा। नहीं, आई विल, मैं आपको नेक्स्ट उसका क्या कहां तक पहुंचा है वो भी बतवा दूंगा। देखिए, हम एज ए फ्री पार्टी काम नहीं कर सकते, मतलब किसी को कानून की एक एक धारा के मुताबिक जकड़ा भी जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। लेट नहीं हो रहा है, प्रोसीजर लंबा है, देश की कानून व्यवस्था है। मैं मानता हूं तेलंगाना की जनता कुछ करप्ट लोगों को जल्दी जेल पहुंचाना चाहती है, उनकी इच्छा पूरी होगी। और कोई पूछ सकते हैं, एनी अदर्स? ऐसा बहन हमने, हाँ, ऐसा है, स्टेप्स भी उठा रहे हैं। बाकी रही बात, आपने कहा कि कांग्रेस के खिलाफ हमने सीबीआई सीपी, देखिए बहन, कैग ने कहा 12 लाख करोड़ रुपया देश के खजाने का लूटा गया। कब कहा? 2013 में। अभी राहुल जी 2 जमानतों पर हैं, 2 केसेस। मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूं वही वैसे यहां भी होगा, कानून का सिस्टम है, यहां भी होगा, निश्चित होगा। ऐसा है, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, नूरा कुश्ती है जिनके कारण मेयर रुका है। नूरा कुश्ती के पहलवान हैदराबाद की जनता में किसी चौराहे पर खड़े हो जाओ, वो आपको बता देंगे कि ये रिश्ता क्या है और वो उनके हैं कौन। भारतीय जनता पार्टी नूरा नहीं, रेसलिंग खेलने के लिए तैयार है। उसका ट्रेलर हमने हैदराबाद चुनाव में दिखाया है, फिल्म अभी बाकी है दोस्तों। धन्यवाद। बिल्कुल, वी विल फाइट स्ट्रांगली। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चाहे किसी बूथ पर बैठा है, चाहे किसी वार्ड में है, वो पूरी मेहनत से लड़ेगा, आगे बढ़ेगा और यहां पर भ्रष्ट सरकार को, उसके चेहरे को बेनकाब करने के लिए लगा रहेगा। आज तरुण जी पहली बार हैदराबाद आए थे, 1 साल से। इधर आओ ना दीदी, पीछे से आप।
दीदी हाँ देखिए आप जयश्री जी स्टेट सेक्रेटरी उसका पिताजी पहले एमएलए थे। क्या नाम दीदी जयश्री उनका पिताजी बोमो वेंकट। थैंक यू वन एंड ऑल। बड़ा डिवीजन है सर। कुमार जी राजस्थान से हूँ। अशोक कुमार सेन युवा मोर्चा सिटी ट्रेजर सिटी युवा मोर्चा ट्रेजर। चलो सब सर एक मिनट सब एक मिनट జాయిన్ అయిపోయింది